हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखा। उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा और किन किन के साथ युद्ध करना योग्य होगा, तब तक उसे आप वहीं खड़ा रखिएगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय जी आगे कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध में जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों पर दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो आ रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, ना राज्य, ना सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट है, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी सभी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष हो जाने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म का नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यधिक दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरकों में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा तो हम सुनते ही आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को रण में मार डालें,
तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इस प्रकार श्री भीष्म पर्व के श्री भगवद गीता पर्व में अंतर्गत ब्रह्म विद्या और यशेण शास्त्र रूप श्री भगवद गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषायोध नामक एक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पर्व में ये 25वां अध्याय पूरा हुआ। कौरवों को देख, ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कहा और इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के और आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छुपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। मानो अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी थी, जिसमें उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखरविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता अमृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। वशिष्ठ स्मृति में आताताइयों के लक्षणों को बताया गया है, क्योंकि इसमें अर्जुन ने एक जगह कहा है कि इन आताताइयों को मार के भी हमें पाप ही लगेगा। तो व्यास जी बताते हैं कि वशिष्ठ स्मृति में आताताइयों के लक्षण बतलाए गए हैं। आताताइयों के लक्षण होते हैं जो किसी के घर में आग लगाता है, किसी को विष देता है, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत होता है, किसी का धन हरण कर लेता है, जमीन छीन लेता है या किसी की स्त्री को हरण करता है। इस प्रकार से ये 6 आताताई बताए गए हैं और इन आताताइयों का वध करने से कहा जाता है कि पाप नहीं लगता। तो इन्हीं आताताइयों के बारे में मैंने बताया जैसे कि वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है। बाकी 5 हेतु ऐसे हैं जिसके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। वो 5 हेतु क्या हैं? ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून, शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ होता है। जिस समाज और कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है और यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को उच्छृंखलता की ओर बढ़ा देता है। जिस समाज में मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। आगे एक और जो उदाहरण दिया गया है कि प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपयुक्त पुष्पिका दी गई है, उसमें श्री भगवद गीता का महात्म्य और प्रभाव भी प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। गीता का 17वां अध्याय 23वां श्लोक स्वयं भगवान के द्वारा दी जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और ये स्वयं भी उपनिषद है। इसमें इसको उपनिषद ही कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्म योग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भाव पूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाले होने के कारण इसका नाम योग शास्त्र भी है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और उसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन है। इसी से ही इसके लिए श्री कृष्ण अर्जुन संवादे योगो नाम भी कहा गया है। अब आगे शुरू होता है अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए भगवान के द्वारा
नित्यानित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग, कर्म योग एवं स्थिति प्रज्ञ की स्थिति और महिमा का प्रतिपादन। संबंध पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनियों का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई है। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन के युद्ध से निवृत्त हो जाने और शास्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ कहते हैं। संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों से शोक वाले शोक मुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस प्रकार किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना ही कीर्ति कराने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाकर भी कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक से रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। संबंध इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय से शंका उत्पन्न हो गई, तब वह फिर कहने लगे, हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हों वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में आए हुए मुझ शिष्य को अब आप शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से मैं युद्ध नहीं करूँगा ये स्पष्ट कहकर चुपचाप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोलने लगे। संबंध उपयुक्त प्रकार के चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और ये कहा कि लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट कर देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण पहले नित्य और फिर अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्ण सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू शोक ना कर। तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं।
संबंध पहले भगवान आत्मा की नियतता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि ये इसके आगे नहीं होंगे या हम इसके आगे नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाला सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भरत, इसको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों में के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। संबंध 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया और 14वें श्लोक में इंद्रियों और विषयों के संयोग को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु की विवेचना की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बताते हैं। भगवान कहते हैं, असत वस्तु को तो सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। उस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के लिए सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।